नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड पीसीएस हिंदी माध्यम में। आशा है कि आप लोगों ने लोक सेवा आयोग द्वारा जारी जो नया परीक्षा कैलेंडर है 2026 के लिए वो आपने देख लिया होगा और आपको ये भी मालूम लग गया होगा कि अगले साल लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस परीक्षा आयोजित होनी है। यानी कि एक श्योरिटी है कि 2026 में अपर और लोअर पीसीएस की जो परीक्षाएं हैं वो इन दिए गए 5 जुलाई को आपकी अपर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 5 जुलाई 2026, लोअर पीसीएस की जो परीक्षा होनी है प्रारंभिक परीक्षा वो 17 मई 2026 को आयोजित होनी है। ठीक है। और इससे पहले भी जो हम वीडियो बनाए थे उसमें आपको बताया था पीसीएस फाउंडेशन बैच करके जो आपके प्लेलिस्ट में होगी हमारे चैनल के, उसमें आपको बताया था कि 2026 में जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इन दोनों परीक्षाओं को आयोजित करेगा, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव का वर्ष है राज्य में। इस संदर्भ में और ये भी कहा गया था कि अब से जो है लगातार राज्य में अपर और लोअर जो पीसीएस है इनकी विज्ञप्तियां जो हैं प्रतिवर्ष इनका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। तो आज हमारी वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, चर्चा करेंगे उन बिंदुओं पर कि जो आगामी परीक्षाएं हैं अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस इनकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी यानी कि मेंस एग्जाम की तैयारी किस तरह से की जाएगी। ठीक है। और इस वर्ष आपको पता है कि 29 जुलाई ये आपका 11 मई 2025 और 29 जून 2025 इन 2 तारीखों में 11 मई को लोअर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, 29 जून को अपर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। ठीक है। जिसमें से लोअर पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है सितंबर माह में, 13-14 सितंबर में, और अपर पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा होनी है वो कब होगी आपकी? दिसंबर 2025, यानी कि इस साल के अंतिम जो माह है दिसंबर का, उसमें 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक आपकी परीक्षाएं मुख्य पीसीएस जो मुख्य परीक्षा है अपर पीसीएस की वो आयोजित होनी है। ठीक है। तो अगले वर्ष के इस अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस में जो विद्यार्थी हैं इनमें कुछ नए विद्यार्थी सम्मिलित होने जा रहे हैं और कुछ पुराने विद्यार्थी हैं जो ऑलरेडी अपना प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की जो प्रिपरेशन है वो पहले से लंबे समय से करते आ रहे हैं। ठीक है। तो परीक्षा कैलेंडर में और कौन सी भर्तियां आएंगी, अब आपने देखा होगा इसमें कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, चाहे वो विधानसभा की हो, लोक सेवा आयोग की हो और सचिवालय की हो, वो परीक्षाएं इसमें अभी कैलेंडर में सम्मिलित नहीं है। हो सकता है बीच में वो परीक्षाएं आ जाएं। खैर वो आज का विषय हमारा नहीं है। हमें पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस दोनों की प्रारंभिक परीक्षाओं की तिथि आपको बोर्ड पे लिखी हुई है। अभी से लेके इस तारीख तक हमारे पास काफ़ी समय है जिसमें आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा तैयार कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक से, जिसके लिए हमारा जो संस्थान है उत्तराखंड पीसीएस हिंदी माध्यम वो पीसीएस फाउंडेशन बैच जो कि आपका ऑफलाइन सुचारू रूप से चल रहा है, ऑफलाइन माध्यम में वो चल रहा है। ऑफलाइन माध्यम में आपके पास ये बैच चल रहा है। ठीक है। इसमें बिल्कुल बेसिक स्तर से जो बच्चा फाउंडेशन कोर्स का मतलब यही होता है कि बच्चे की बिल्कुल जीरो से बेसिक से तैयारी हो और एक उच्चतम स्तर की तैयारी हो ताकि अपनी प्रारंभिक परीक्षा वो बच्चा क्वालिफाई कर सके। ठीक है। और सबसे मुख्य बात है, आपको पता है कि आपको विज्ञप्ति का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि विज्ञप्तियां ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है विज्ञप्तियां 2-3 माह 4 माह के बाद आएँ या उसके बीच में आ जाएं। तो जब विज्ञप्ति आएगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स परीक्षा आप क्वालिफाई कर जाएंगे लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए समय इतना नहीं मिलेगा। मुश्किल से प्रारंभिक परीक्षा के 3 माह या 4 माह बाद आपकी 4 महीने बाद जो है मुख्य परीक्षाएं हो जाती हैं। तो इस बार हमारा जो प्रयास रहेगा पीसीएस फाउंडेशन बैच में आपकी प्रीलिम्स परीक्षा की जो तैयारी है उसके साथ साथ मेंस जो एग्ज़ाम है, आपको पता है मेंस का पैटर्न अभी बहुत ज़्यादा जो है कि लास्ट ईयर 2024 का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ है अपर पीसीएस का, और इस वर्ष का जो 2 सितंबर माह में लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा हुई थी,
आपने पेपर पैटर्न और आयोग के प्रश्न पूछने का तरीका आप इससे जो है अवेयर हो चुके होंगे। जिन्हें ये परीक्षा देनी है अगले साल की, वो जरूर PYQs आप जरूर देखें। साथ ही साथ PYQ के साथ, PYQ में कौन से PYQ, जो आपके प्रीलिम्स परीक्षाएं हैं प्लस मेंस के जो पेपर हुए हैं, इससे आपको जनरली का आइडिया लगेगा कि किस स्तर के प्रश्न आपके प्रीलिम्स परीक्षा और मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो अपर PCS और जो लोअर PCS की परीक्षाएं अभी क्या है, गतिमान हैं, चल रही हैं, जिनमें से लोअर PCS मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी है, अपर PCS की परीक्षा दिसंबर माह में आयोजित होनी है। ठीक है, तो उत्तराखंड PCS हिंदी माध्यम आपके लिए आपकी तैयारी को और सुदृढ़ मजबूत बनाने के लिए 16 फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स और 5 प्रश्न डेली जो अभ्यास के लिए आपको दिए जाएंगे, जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से होंगे। आपको पता है कि मुख्य परीक्षा जो अपर PCS है, इसमें 8 पेपर होते हैं मेंस परीक्षा में, एक हिंदी का पेपर होता है, एक ऐसे का पेपर होता है, बाकी 6 पेपर आपके GS के पेपर होते हैं। वो ऑलरेडी आपको प्रीवियस हमने वीडियो में आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कि किस तरह से इसका परीक्षा पैटर्न होता है। ठीक है, तो इस संबंध में जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप आयोग की वेबसाइट पर जो परीक्षा पैटर्न है, या बहुत सारे माध्यम आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम तरीके हैं जहां से आप परीक्षा पैटर्न को जान सकते हैं। ठीक है, और इसके मुख्य परीक्षा के सिलेबस को भी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन वो आपको जब प्रीलिम्स परीक्षा आपकी संपन्न हो जाएगी उसके बाद जनरली मेंस परीक्षा के सिलेबस को देखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आपको 2026 का लोअर PCS अपर PCS एग्जाम टारगेट अगर आपको करना है, सफलता पानी है, तो आपको मेंस परीक्षा की तैयारी पहले से लेते हुए चलनी है। ठीक है बच्चों, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 5 प्रश्न डेली आपको प्रतिदिन आपको पाठ्यक्रम के अनुसार मिलेंगे, 16 फुल लेंथ टेस्ट। और मैंने जैसे आपको बताया कि अपर PCS में जो टोटल पेपर होते हैं मेंस परीक्षा में, वो 8 पेपर होते हैं, यानी कि हम 16 फुल लेंथ, यानी कि 2 सेट आपके फुल लेंथ होंगे। उसका क्या क्या शेड्यूल होगा, कैसा होगा, वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी कि और आगामी 28 सितंबर 2025 से आपके ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। और 28 सितंबर 2025 को ही अपर PCS मुख्य परीक्षा के संदर्भ में पहला डेमो टेस्ट पेपर, जो कि निःशुल्क होगा, आपका फ्री डेमो टेस्ट पेपर संचालित किया जाएगा, जो कि GS1 आपका जो GS1 पेपर है, ये आपका डेमो टेस्ट पेपर होगा। तो इसको जरूर आप ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सभी जगह हमारा डेमो टेस्ट पेपर आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप इस पेपर को देखिए, खुद से 3 घंटे में इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जितनी भी आपकी जानकारी है, चाहे आपने मेंस ओरिएंटेड आपने पढ़ाई की है नहीं की है, क्योंकि पहला पेपर आपको भारतीय समाज, भूगोल और भारत का जो आर्ट एंड कल्चर है उससे संबंधित आपका पेपर होगा। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय इसमें जो है इतिहास है, जो विश्व का इतिहास है, भारत का इतिहास है। भारत के इतिहास में भी आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन पढ़ना है, और प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक का जितना आर्ट एंड कल्चर, साहित्य वगैरह जो पढ़ा है, वो आपको इसके लिए तैयार करना है। और GS1 से लेके GS8 तक जितना भी सिलेबस है, जिसमें 2 पेपर उत्तराखंड राज्य की जानकारी पर आधारित हैं, उनको एक अलग से लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा, डिटेल डिस्कस किया जाएगा कि GS1 में कौन कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक किसके अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए इंडियन सोसाइटी में कौन कौन से टॉपिक है और किस किस पेपर में है, भूगोल किस पेपर में है, कितना पढ़ना है, इतिहास किस में पढ़ना है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR वो किस में, कौन से पेपर में पूछे जाते हैं, इंडियन इकोनॉमी और GS4 जो कि प्योर आपका एथिक्स होता है। ये सारी चीज़ें, ये तमाम जितना डिस्कस है, इसके लिए अलग से एक वीडियो आपके लिए हम बना देंगे, ताकि आप उसमें अपनी जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप उसमें क्लियर कर सकते हैं, अपने डाउट जितने भी हैं। ठीक है, सिलेबस की, क्योंकि तैयारी से पहले सिलेबस को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सिलेबस बहुत आवश्यक है। जब आपको सिलेबस का एक परिदृश्य आपके दिमाग में होगा कि हाँ ये सिलेबस है, इस पेपर में ये आएगा, GS1 में यही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, GS2 में ये आएगा, GS3 में ये आएगा, और उसी तरह से अन्य पेपरों में आप जो जो कदम आप उसमें फॉलो करेंगे, उस तरह से आप अपना
मेंस तैयार कर सकते हैं, तो पहले सिलेबस की समझ अपने में विकसित करनी होगी। ठीक है, प्रीलिम्स परीक्षा आपको पता है, आप में से कई सारे अभ्यर्थी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो परीक्षाएं हैं, वनडे परीक्षाएं हैं, उनकी तैयारी करते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा का अधिकांश सिलेबस वनडे एग्जाम जो ग्रुप सी के पेपर होते हैं उनके जैसा ही है। 10 से 20% जो सिलेबस होता है प्रारंभिक परीक्षा का पीसीएस के लिहाज से वो थोड़ा डिफरेंट होता है अपर पीसीएस के लिहाज से। ठीक है, वो अलग होता है। अपर पीसीएस आपको पता है जीएस बेस्ड पेपर होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, एक तो सामान्य अध्ययन और एक सामान्य अध्ययन 2 जिसमें सीसेट होता है, रीजनिंग वगैरह 150 क्वेश्चन। और लोअर पीसीएस में एक ही पेपर होता है प्रारंभिक परीक्षा में, जिसमें 100 सामान्य अध्ययन के प्रश्न होते हैं और 50 आपके तर्क शक्ति एवं बौद्धिक क्षमता पर आधारित रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड के प्रश्न होते हैं 150 मार्क्स के। तो इन पर डिटेल में चर्चा होगी। फाउंडेशन बैच में बेसिक से लेते हुए चलेंगे। और चर्चा का जो तीसरा पॉइंट है जो कि आपको डिस्कस हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम यूकेपीएससी पर पीसीएस 2025 के लिए 16 फुल लेंथ टेस्ट, और जिसमें कि 28 सितंबर को आपका क्या रखा गया है, फ्री डेमो टेस्ट पेपर रखा गया जो GS1 पे, तो GS1 का सब्जेक्ट का संचालित होगा। ठीक है, और इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में क्या खास बात है, 16 आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं, 5 अभ्यास प्रश्न प्रतिदिन पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपका सिलेबस है मुख्य परीक्षा का, साथ ही साथ आपको उत्तराखंड समसामयिकी जो घटनाक्रम है, करंट अफेयर्स, वो भी स्पेशल आपको लेक्चर के माध्यम से मिलेंगे। ठीक, और जो एनरोल्ड बच्चे ऑलरेडी लोअर पीसीएस में थे हमारे पास, उनके लिए शुल्क में कुछ प्रतिशत की जो है आपको छूट दी गई है। ठीक है, और आपको पता है जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज लोअर पीसीएस के लिए जो हमारे साथ ज्वाइन हुए थे, लगभग अधिकांश प्रश्न, वैसे तो सारे कोचिंग संस्थान जो होते हैं सभी कहते हैं हमारे मेंस के पेपर से हमारे पास से सब कुछ आया है, लेकिन सब कुछ जो आपके पास होता है वो किसी भी संस्थान के जो टेस्ट सीरीज हो, चाहे उनका पढ़ाया हुआ पाठ्यक्रम हो, उससे इतर भी प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि जो प्रश्न आपको दिया गया है उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से वो प्रश्न कहीं ना कहीं बने हैं। और आप हमारी जो लोअर पीसीएस की टेस्ट सीरीज रही थी उसमें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि हमारे द्वारा जो बनाई गई टेस्ट सीरीज है, जो बच्चे जुड़े होंगे निश्चित रूप से उन्हें उस पैटर्न का, उस अभ्यास का जरूर फायदा मिला होगा जो लोअर पीसीएस में जुड़े हुए थे, क्योंकि काफी सारे प्रश्न डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन टेस्ट सीरीज से जो कि आपकी परीक्षा में आए हुए थे। ठीक है, तो आज आपको पता है कि लोअर पीसीएस अगले साल, अगले वर्ष फिर आना है। जिन बच्चों का इस बार मेंस नहीं तैयार था, क्योंकि आपको पता है रिजल्ट, प्रीलिम्स के रिजल्ट आने में काफी समय लग गया था, और अचानक से रिजल्ट आने के बाद आपकी जो मुख्य परीक्षा है विदिन 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर आपकी मुख्य परीक्षा जो है आयोजित कर दी गई थी। अब ऐसे में क्या होता है, जो बच्चे ऑलरेडी अच्छे मार्क्स वाले रहते हैं वो मुख्य परीक्षा की तैयारी तो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो मेरिट से लास्ट मार्क्स में कट ऑफ बाउंड्री में होते हैं जो एक बच्चे उस तरह के, वो रिजल्ट के इंतजार में वही आनाकानी कि होगा नहीं होगा और अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। अब आपको पता है जिन बच्चों ने अपनी तैयारी इस वर्ष शुरू कर दी होगी, अगला वर्ष खास तौर पर उनकी जो तैयारी है उस तैयारी को एक उच्चतम स्तर पर ले जाएगा, और जरूर आपको आज इस वर्ष की तैयारी का फायदा अगले वर्ष जरूर आपको मिलेगा, जिनका मुख्य परीक्षा इस बार सही नहीं हो पाया। ठीक है, ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स परीक्षा दोनों की गाइडेंस आपको जरूर मिलेगी। जितना जरूरी होता है परीक्षा के लिए, जितनी परीक्षा की डिमांड होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मांग पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। डेली अभ्यास प्रश्न GS1 वो जरूर आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, लेकिन आपको इनकी विज्ञप्तियों का जो टाइम होगा कि ये विज्ञप्तियां कब निकलेंगी, कब वैकेंसी आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, उसका इंतजार नहीं करना है। आपको अभी से लग जाना है। कहीं से भी पढ़िए आप, कोई जरूरी नहीं है हमारे संस्थान से पढ़िए, किसी और के संस्थान से पढ़िए। जिस अभ्यर्थी में सक्षम है, समझ है, वो बच्चा NCERT भी फॉलो कर सकता है और अपनी तैयारी सेल्फ एनालिसिस के आधार पर खुद भी कर सकता है, स्वयं भी तैयारी कर सकता है। लेकिन जो गाइडेंस की आवश्यकता होती है वो आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए होती है। आंसर राइटिंग में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान आपके लिए जो है रखा जाता है, आपके लिए कि आपको शब्द सीमा पे काम करना है, आपको अपनी लेखन शैली पे काम करना है, आपको दिए गए समय में पेपर पे कैसे पूरा हो वो उस पर ध्यान देना है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने इस बार पेपर दिया होगा लोअर पीसीएस का, जो लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा हुई थी 13-14 सितंबर 2025 को, कई बच्चों के प्रश्न जो है छूट गए थे, क्योंकि प्रश्न इस बार व्यवहारिक प्रश्न से लेके स्टैटिक प्रश्न से लेके करंट अफेयर्स बहुत अच्छी पूछी गई थी। तो उस आधार पे बच्चों को काफ़ी दिक्कतें हुई हैं और किसी तरह से बस पेपर पूरा करके आए।
तो इस तरह से करेंगे तो सिलेक्शन तो होने से रहा। आपको ओरिएंटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेंस रिलेटेड जो मेंस परीक्षा की डिमांड होती है, सिलेबस की समझ अपने में रख के चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और अभी से आपके पास भरपूर समय है, इतना ज़्यादा भी समय नहीं कि आप आराम से 2 महीने बाद 3 महीने बाद शुरू करें। आप 1 दिन में 2 दिन में विचार कीजिए, सिलेबस देखिए, पैटर्न आपके सामने है, एग्जाम पैटर्न सब कुछ आपके सामने है। आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो ये रही बात। अब सबसे एक और चीज़ है, आपको पता है कि जो FRO उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो ACF है, सहायक वन संरक्षक, लॉगिंग ऑफिसर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की जो मुख्य परीक्षा होनी है वो नवंबर माह में होनी है। ठीक है, जो कि नवंबर माह के शायद लास्ट वीक में आपकी परीक्षाएं होनी है, 24 से 28 या 27 नवंबर तक जो परीक्षाएं होंगी आप। तो इस संदर्भ में हमारे द्वारा जो इसकी मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज है, आपको पता है कि इसमें 3 पेपर सबके कॉमन होते हैं, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, ये तीनों पेपर सबके कॉमन हैं। और बाकी इस परीक्षा में मेंस में आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं, जो हर अभ्यर्थी द्वारा 2-2 वैकल्पिक विषयों का जो है चुनाव किया गया होगा, यानी 2 ऑप्शनल और 3 ये पेपर, हर अभ्यर्थी के 5-5 पेपर होंगे। तो आपके पास, आपको मालूम है कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं सभी ने जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। तो किसी के पास एनवायरनमेंट होता है ऑप्शनल में, क्योंकि 2 ऑप्शनल का चुनाव करना था, कोई केमिस्ट्री वाला है, कोई फिजिक्स वाला है, कोई मैथमेटिक्स, कोई सिविल इंजीनियरिंग, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो सभी के ऑप्शनल अलग अलग है, लेकिन ये 3 पेपर कॉमन है। और जो ये 3 पेपर हैं इसके आपको 2 सेट मिलेंगे, यानी 6 प्रश्न पत्र फुल लेंथ के मिलेंगे। और इसका जो डेमो टेस्ट पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप या फिर आपको जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारे पास, वो आपको 28 सितंबर 2025 को आपको दे दिया जाएगा। आप डेमो पेपर देखिए, इसको सॉल्व कीजिए विद इन टाइम में। बिल्कुल UKPSC के लेटेस्ट पैटर्न पर आपको परीक्षाएं जो हैं आपको मिलेंगी। और प्रश्न पत्र किस तरह के प्रश्न आते हैं, कैसे आता है, क्या आता है, वो जरूर आपको कहीं ना कहीं आपको इन प्रश्न पत्र, इन टेस्ट सीरीज से आपको बहुत मदद मिलेगी। और नियमित रूप से इसकी तैयारी करेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। ठीक है, और सबसे जो अंतिम में यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बनाने का कोई फायदा नहीं है, हमें सिर्फ डिस्कस करना है कि लोअर PCS अब आपके पास है, भैया हम आप पे क्यों बिलीव करें, क्या अचीवमेंट है आपके पास कि लोअर PCS हम आपसे टेस्ट सीरीज लें। क्या आप किन कारकों का आप हमें बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ये तय करते हैं कि लोअर PCS की जो टेस्ट सीरीज थी आपकी और जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपने अपर PCS की जो मेंस की टेस्ट सीरीज है और FRO या ACF जो लॉगिंग अधिकारी है उसकी जो आप 6 प्रश्न पत्र जो फुल लेंथ के आप हमें देंगे, किस बेस पे हम आप पे बिलीव करें। बिलीव करने के बहुत सारे हैं। क्या उस प्रश्न पत्र में जो नवीनतम परीक्षा पैटर्न है लोक सेवा आयोग का, नवीनतम UKPSC एग्जाम पैटर्न, क्या उस पर आधारित प्रश्न बनाए गए थे? बिल्कुल बनाए गए थे। क्या जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि कौन सा प्रश्न कितने मार्क्स का है, उसकी शब्द सीमा क्या है, क्या उस पर काम किया गया था? बिल्कुल आपका किया गया था। आप खुद से बेटा आप इसका आकलन कर सकते हैं। दूसरा, प्रश्नों का स्तर कैसा था? प्रश्नों का स्तर, क्या प्रश्नों का स्तर वर्तमान परीक्षा प्रणाली के अनुरूप आपके द्वारा विकसित की गई है? तो ये आप अपने स्तर से क्या है इस पुराने पेपरों का क्या कर सकते हैं, स्वयं आकलन कर सकते हैं, जिनके आधार पर आप एक निष्कर्ष पर पहुंचिए। और निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद आप फर्दर किसी भी कोचिंग संस्थान है, चाहे हमारी है, कोई भी आपकी इच्छा है, वो आपका व्यक्तिगत अधिकार है अपना, किसी भी कोचिंग संस्थान की आप टेस्ट सीरीज लीजिए और देखिए परीक्षा की डिमांड के अकॉर्डिंग क्या ये सारी जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हैं। अगर हैं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और आप देखिए कि प्रश्न पत्र वर्तमान प्रकृति के अनुसार आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो बेटा आज के लिए हमारा जो चर्चा का जो मुख्य ये सारे केंद्र बिंदु थे ये हमने आज डिस्कस किए हैं। टारगेट देखिए 2026 5 जुलाई अपर PCS की प्रारंभिक परीक्षा, 17 जुलाई लोअर PCS की प्रारंभिक परीक्षा आपके सामने है। आपके सामने 2 विकल्प हैं, या तो समय का भरपूर, समय के अनुकूल रहिए, समय के साथ चलिए और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए, या फिर आप समय का इंतजार कीजिए, विज्ञप्ति का इंतजार करो और
जब विज्ञप्ति आपकी परीक्षा से 2 या 3 माह पहले आएगी तब जाके आप पढ़ेंगे तो आप निश्चित तौर पे बाहर हो जाएंगे। परीक्षा की तैयारी अभी से क्यों करनी है, मतलब मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि जो परीक्षा है वो अभी से पढ़नी है। आपको पता है कि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा, कट ऑफ जो है किसी परीक्षा की, प्रीलिम्स परीक्षा की, वो अब जो है एवरेज से काफ़ी ऊपर जाने लगी है। तो वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, वर्तमान समय की महत्ता समझते हुए आपको अपनी प्रारंभिक परीक्षा की जो तैयारी है बिल्कुल बेसिक से आपको उच्चतम स्तर तक ले जानी है, ताकि आपको कट ऑफ की चिंता ना रहे और आप प्रीलिम्स परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा की जो है तैयारी बिना किसी टेंशन के, बिना किसी संकोच के आप विधिवत रूप से शुरू कर जाएं। इसीलिए आपको प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा को अभी फिलहाल 2-3 महीने तक, 4-5 महीने आपको साथ साथ लेते हुए चलनी है। जब आपको समझ में आएगा तभी आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।